प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 13 और श्लोक 12 से शुरू करते हैं। संबंध पूर्वोक्त ज्ञान मतलब साधन समुदाय के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साध्य तत्व का अब ज्ञेय नाम से वर्णन आरंभ करते हैं। ज्ञेय यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत पर ब्रह्मा न सतत न सदुच्यते। जो परमात्मा तत्व है उसको मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेगा। परमात्मा आप अनादि हैं और परम ब्रह्मा हैं। आपको न सत्य कहा जा सकता है और न ही असत्य कहा जा सकता है। व्याख्या ज्ञेय यतत् प्रवक्ष्यामि। भगवान यहाँ ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। ज्ञेयनम अवश्य जानने योग्य। कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विज्ञान, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं हैं। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है, कारण कि सांसारिक विषयों को कितना ही जान ले तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवा जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। यज्ञात्वा मृतमश्नुते। उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्मा तत्व को जानने से भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादि मत। उससे यावन मात्र संसार उत्पन्न होता है उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जाता है। पर ब्रह्मा प्रकृति को भी कहते हैं, वेदों को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्मा तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक निर्विकार सदा रहने वाला तत्व नहीं है, पर परम ब्रह्मा कहा जाता है। न सतत न सदुच्यते। उस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते, कारण कि असत्य की भावना मतलब सत्ता के बिना उस परमात्मा तत्व में सत्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए उसको सत्य नहीं कह सकते। और उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसीलिए उसको असत्य भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्मा तत्व में सत्य असत्य शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसा वह कर्ण निरपेक्ष तत्व है। जैसे पृथ्वी पर रात दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात की सत्ता न रहे तो दिन कह सकते हैं, तो न दिन कह सकते हैं न रात। ऐसे ही सत्य की अपेक्षा से असत्य शब्द का प्रयोग होता है और असत्य की अपेक्षा से सत्य शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ परमात्मा को सत्य कहा जाता है, वहाँ असत्य की अपेक्षा से ही कहा जाता है, परंतु जहाँ असत्य का अत्यंत अभाव है, वहाँ परमात्मा को सत्य नहीं कह सकते, और जो परमात्मा निरंतर सत्य है उसको असत्य नहीं कह सकते।
अतः परमात्मा में सत्य असत्य इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत्य असत्य दोनों से विलक्षण है। इस श्लोक में भगवान ने प्रवक्ष्यामि पद से ज्ञेय तत्व का वर्णन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। अमृतमश्नुते पद से उसे जानने का फल बताया है। अनादि मत पद से उसका लक्षण बताया है और परम ब्रह्मा पदों से उसका नाम बताया है और न सतत न सदिच्यते पदों से उसका वर्णन किया है। राम सच्चिदानंद दिनेसा नाही तह मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। मानस। दूसरी बात, सत्य असत्य का निर्णय बुद्धि करती है और ऐसा कहना भी वही होता है जहाँ मन वाणी और बुद्धि का विषय होता है, परंतु ज्ञेय तत्व मन वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, अतः उसकी सत्य असत्य संज्ञा नहीं हो सकती। आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर कल श्लोक 13 से शुरू करूंगा। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।